नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भय होती है। भय हमारी सारी शक्तियों को अपाहिज बना देती है। भय हमें कमज़ोर बना देती है और परिस्थितियों को मजबूत बना देती है। एक बार गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को रात्रि में क्रमशः पहरेदारी के रूप में जागना था। एक रात को बलराम को जागना था, दूसरी रात को कृष्ण को जागना था। इस तरह क्रमशः पहरेदारी रात में श्री कृष्ण और बलराम करते थे। एक दिन बलराम रात में पहरेदारी कर रहे थे तो उनके सामने बहुत बड़ा राक्षस आया। बलराम भयभीत हो गए। जितने भयभीत बलराम हो रहे थे उतना ही आकार राक्षस अपना बढ़ाता जा रहा था। अंत में बलराम भय से मूर्छित हो गए। दूसरी रात जब श्री कृष्ण को पहरेदारी के रूप में जागना था तो श्री कृष्ण ने उस राक्षस का डटकर मुकाबला किया। अगली रात बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम्हें जब पहरेदारी रात में कर रहे थे उस समय तुम्हें कोई राक्षस दिखाई दिया? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मुझे रात में राक्षस दिखाई दिया, लेकिन वह राक्षस नहीं था, वह तो खिलौने की तरह लग रहा था। उसका आकार बहुत छोटा हो चुका था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आप डर गए थे, इसलिए उसने अपना आकार बढ़ा लिया था। मैं निर्भरता के साथ उसका सामना कर रहा था, इसलिए वह छोटा होता गया है। दोस्तों, भय हमें बहुत कमज़ोर बना देता है और परिस्थितियों को इतना मजबूत बना देता है कि हम स्वयं को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। अंदर कुछ घबराहट पैदा हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति उस भय का सामना निर्भय होकर नहीं कर पाता है। भय कई प्रकार के होते हैं। भय कभी कभी तो हमें पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं की छोटी छोटी यादों को याद रखते हैं, उससे हम भयभीत हो जाते हैं। पाप कर्म की काली छाया हो, वो है हमारे आसपास घूमती रहती है और हम भयभीत बने रहते हैं। झूठ बोलना, झूठ का पकड़ा जाना, उससे भी हम भयभीत होते रहते हैं। कुछ अंदर हमारे घबराहट बनी रहती है कि हम सच का सामना कैसे करें, उसका भी भय बना रहता है। लोक लाज का भी भय बना रहता है कि लोग मुझसे क्या कहेंगे। कई बार अधूरा ज्ञान भी भय का कारण बन जाता है। इस भय को दूर करके हम निडरता से सच्चाई का सामना करें, सच का सामना करें, अपनी अंतरात्मा को सुनें, तो हमें कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और हम सच्चाई का, अच्छाई का सामना निडरता के साथ कर सकेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।